कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ मिल गया लेकिन फिर भी अंदर कुछ खाली खाली सा है? आज हम एक बहुत पुरानी, बहुत गहरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा राज जो शायद इस अधूरेपन का जवाब दे सकता है। आज की दुनिया में एक बहुत अजीब सी बात है। हम सब सफलता के पीछे भाग रहे हैं, सब कुछ हासिल भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी एक खालीपन, एक प्यास बाकी रह जाती है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सब ने कभी न कभी खुद से पूछा है। सोचिए, एक बड़ा घर है, पैसा है, पावर है, सब कुछ है जो कभी चाहा था, पर रात में जब अकेले होते हैं तो वो चैन की नींद क्यों नहीं आती? एक अजीब सी बेचैनी, एक सवाल जो अंदर से उठता है कि क्या बस यही है सब कुछ? ये जो हमारी भागदौड़ है ना, ये बिल्कुल वैसी है जैसे कोई समंदर का खारा पानी पी रहा हो। लगता है कि एक और घूंट से प्यास बुझ जाएगी, लेकिन होता उल्टा है। जितनी ज्यादा कोशिश करते हैं, प्यास उतनी ही बढ़ जाती है। ये एक ऐसा चक्कर है जिससे निकलना मुश्किल लगता है। पर इस उलझन का जो हल है, वो एक बहुत पुराने रहस्य में छिपा हुआ है। एक ऐसा सच जो हजारों सालों से हमारे आसपास ही है, लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे। तो चलिए उस आवाज को सुनते हैं, एक बहुत पुरानी, शांत आवाज जो हमें एक बहुत गहरा सच बताने वाली है। संतोषात् परम सुखम। सुनने में ये सिर्फ 3 शब्द लगते हैं ना, लेकिन ये 3 शब्द नहीं है। ये एक चाबी है, एक ऐसी चाबी जो जिंदगी को देखने का पूरा नजरिया बदल सकती है। तो फिर इसका असली मतलब क्या है? चलिए समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस पुरानी सच का आखिर मतलब क्या है? हमारी आज की लाइफ में इसकी क्या जगह है? इसका सीधा सा और बहुत गहरा मतलब है, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है। मतलब मन की जो शांति है ना, वही असली और हमेशा टिकने वाली दौलत है। हमारी ये जो कभी ना खत्म होने वाली भूख है, वो इसलिए है क्योंकि हमने अपनी शांति को चीजों से जोड़ दिया है, और ये चीजें तो बस एक छलावा हैं। हमें लगता है कि और पैसा हमें सेफ फील कराएगा, पर एक बहुत अमीर इंसान भी अंदर से बिल्कुल गरीब हो सकता है। ये लाइन तो जैसे इस पूरी बात की जड़ तक पहुंच जाती है। कभी न खत्म होने वाली इच्छा एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। सोचिए, अगर हम आज उससे खुश नहीं हैं जो हमारे पास है, तो कल भी खुश नहीं होंगे, चाहे कुछ भी क्यों न मिल जाए। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए 2 तरह की जिंदगियों को आमने सामने रखकर देखते हैं। 2 अलग सोच जो 2 बिल्कुल अलग दुनिया बनाती हैं। अब जरा 2 तरह के लोगों की तस्वीर देखिए। एक तरफ है वो इंसान जिसका मन लालच से भरा है, उसकी नज़र हमेशा दूसरों की थाली पर रहती है, जलता रहता है, उसे रात में चैन नहीं मिलता। बाहर से देखो तो लगता है कि कितना अमीर है, पर अंदर से वो बिल्कुल कंगाल है। और दूसरी तरफ है वो इंसान जो संतुष्ट है। वो अपनों के साथ बैठकर सुकून से खाना खाता है, अपने बच्चों के साथ खिलखिलाकर हंसता है और रात में बिना किसी बोझ के सोता है। सच पूछो तो असली राजा तो वही है, अपनी छोटी सी दुनिया का। तो ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, ये जीने की एक मास्टर स्ट्रैटेजी है। पर सवाल ये है कि इसे अपनी रोज की जिंदगी में लाया कैसे जाए? देखिए, इसके 3 बहुत सीधे साधे रास्ते हैं। पहला, अपनी एक लिमिट तय करो। जानो कि बस अब और नहीं। मेहनत करो, पर यह भी पता होना चाहिए कि रुकना कहाँ है। दूसरा, जो भी मिला है उसके लिए शुक्रगुजार होना सीखो। जो निवाला खा रहे हो उसके लिए दिल से थैंक यू बोलो। और तीसरा, जो शायद सबसे मुश्किल है, दूसरों से खुद की तुलना करना बंद कर दो। याद रखिए, अगर सर पर छत है और पेट में रोटी है तो आप दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। और अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे पावरफुल आइडिया पर, वो सच जो सारी बातों का निचोड़ है। ये बात बहुत गहरी है। असली दौलत ये नहीं कि आपके पास कितना है, असली दौलत ये है कि आपको और कितना नहीं चाहिए। एक संतुष्ट इंसान, चाहे उसके पास कुछ भी ना हो, वो एक राजा की तरह जीता है। और एक लालची करोड़पति सब कुछ होने के बाद भी एक भूखे भिखारी की तरह हमेशा और की चाहत में रहता है। हम सब एक तरह से रेगिस्तान में पानी ढूंढ रहे हैं, जबकि असल झरना तो हमारे अंदर ही बह रहा है। बस हमें उस कभी न खत्म होने वाली इच्छा के भारी पत्थर को अपने मन से उतार फेंकना है। अगर जिंदगी की ऐसी ही गहरी स्ट्रैटेजीज को समझना है तो नीडल प्लेबुक को फॉलो करें।